ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टमा स्कंद अथ त्रयोविशुद्धाध्याय 23वां अध्याय। बलि को बंधन से छूटकर सुखलोक को जाना। श्री शुक्रोवाच इत्युक्त मंतं पुरुषं पुरातं महानुभाव खिलत साधु संपता वृद्धांजलि वाष्पकला कुलेक्षणो भक्ति युद्गलो गदगदया ग्रविता वितिंग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं का आदरणीय महाराज दैत्य के नेत्रों में आंसू छलक है। प्रेम को देख से उसका गला भरा है। वह हाथ जोड़कर गदगद बानी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम ही नहीं किया, केवल प्रणाम करने के मात्र से चेष्टा की और उससे से मुझे वह फल मिला। बड़े बड़े दिक्पाल लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित योग कहते हैं बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी प्रशंसा से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग के राज लेकर इंद्र को दे दिया। अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वो सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पुत्र राजा बलि बंधन से छूट गए हैं और तो उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया है, तो भक्ति भाव से भर गए और उसी समय भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मण जी, शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ और दूसरों के बात क्या है। अहो, विश्वबंध ब्रह्मा जी आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हमें असुरों के दुर्पाल के लिए दार हो गए। शरणागत वत्सले प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियाँ प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमारगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी जोग माया से खेल खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी है। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती है। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहाँ अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमनन में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे क्रमबंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्यों के स्वामी विश्ववदि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की और उन्होंने प्रणाम किया। उसने अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उसी समय भगवान श्रीहरि ने ब्रह्म आदि ऋतुजों के सभा में बैठे हुए शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य जग कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रही है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने से कुछ भूल चूक हो जाती है, वो ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से अग्रसर एक पुरुष आपकी पूजा की है, उसके क्रम में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है। क्योंकि मंत्रों के अनुष्ठान पद्धति का देश, काल, पात्र और वस्तुओं आदि की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र सुधर जाती है। आपकी नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। तथापि अनंत, जब आप स्वयं कर रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यह है कि वो आपकी आज्ञा का पालन करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्रीहरि शुक्राचार्य ने भगवान श्रीहरि की आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि की यज्ञ में जो कमी रह गई उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे अपने शत्रुओं ने छीन लिया। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप और अदिति की प्रशंसा के लिए, समस्त प्राणियों को बुद्धवय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग, अपौर सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सब शक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया।
उसी समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबके आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग ले गए। इंद्र का एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया, दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्रछाया, सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उसकी सेवा करने लगी और निर्भय होकर आनंद उत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत सिद्ध, अभिमानरोहित देवगण भगवान के इस परम अद्भुत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। सबने अदिति को भी बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, तुमने भगवान की यह सब लीला सुनाई, इससे सुनने वाले को सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसको पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिल डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा, ऐसा पुरुष न कभी हुआ है और न होगा भगवान की महिमा पार पा सके। देवताओं का आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान का अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति के प्राप्त होती है। देवगण, पितृगण और मनुष्यजन किसी भी क्रम का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह क्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे वामन अवतार चरित्र 23वाध्यायः।